अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, असल मैच तो अब पड़ा है। काजी ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सो मोटो ले लिया है। यह सो मोटो फैसल वाडा के खिलाफ नहीं है, यह सो मोटो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज के खिलाफ है। तो लिहाजा इस बात को आप समझ लेना चाहिए, आप आपको समझ लेना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के मुश्किल दिनों का आगाज हो गया है। वो जो मैंने बात की थी ना कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में फेस ऑफ है, बिल्कुल सामने आमने सामने है, और अदलिया तीर की तरह एस्टैब्लिशमेंट के सामने सीधी हो चुकी है। उसका हमें पता भी चला पिछले 2 दिनों में, खासतौर पे जो समातें हुई, इमरान खान को रिलीफ मिला, उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हुए, उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने खुफिया एजेंसियों के एहलकारों को अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगाई, उसके बाद आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो शायर अहमद फरहाद के जो है वो अगवा के इशू पर जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा सेक्टर कमांडर को बुलाऊंगा, आईएसआई को तलब करूंगा, वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो खास तौर पे आज इमरान खान वाला केस था, उस केस के अंदर जो जस्टिस अतर मुल्ला के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, अब एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज सामने आ चुकी हैं। तो उसके बाद काजी फायज ईसा का सो मोटो लेना, फौरी तौर पे सो मोटो लेना, और कल 9 बजे ही केस जो है वो फिक्स हो जाना और बेंच भी बन जाना। बेंच के अंदर काजी फायज ईसा साहब खुद हैं, जस्टिस इरफान सादत साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं। कल 17 मई को समाअत होगी। पहले जरा बेंच की बात कर लेते हैं। काजी साहब खुद, जस्टिस इरफान सादत साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। क्या ही अच्छा होता ये बेंच तब्दील होता, इस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर होते, जमाल खान मंदोखेल होते, जस्टिस आयशा मलिक होती, या जस्टिस अतर मुल्ला होते, तो यानी एक तगड़ी समाअत होती, एक तगड़ा मुवक्किफ अदलिया का सामने आता। लेकिन काजी साहब ने खुद ही सामना करने का फैसला किया है। 2 वजूहात हो सकती हैं। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज अखबारों के अंदर एक खबर छपी कि काजी साहब एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं रखते। इरादा रखते थे या नहीं रखते थे, रखते हैं या नहीं रखते, अब वो ले नहीं सकते। काजी साहब ने बहुत कुछ किया ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुबैना तौर पे। ये बल्ले का निशान वापस लेना, ये इंतखाबी धांधली जो प्री पोल रिगिंग थी उस पर, और पीटीआई को जो जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, जो फॉर्म छीने गए, कागजात नामजदगियों की मैं बात कर रहा हूं, छीने गए, काजी साहब ने कुछ नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन हो गया, फॉर्म 47 फॉर्म 45 का जो रोला पड़ा, आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत नहीं हुई। इतना कुछ क्यों किया गया? क्यों किया गया? काजी साहब को कुछ हासिल हुआ? बजाय इसके कि काजी साहब का कल जो हिमालय के पहाड़ों से ऊंचा था, लोग कहते थे इतना बड़ा जज, वो टक्कर देने वाला, फैजाबाद धरने का फैसला देने वाला, जब क्वेटा के अंदर चीफ जस्टिस थे उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले देने वाला, इतना बड़ा जज पाकिस्तान की तारीख में पैदा ही नहीं हुआ। वो जस्टिस मुनीर से भी बुरी जगह पे चला गया। वो इस हद तक बेचारा बदनाम हो गया, इतना काजी साहब का जो वो एक जो हुई ट्रोलिंग हुई, और जो उनके फैसलों की वजह से उनके हामी सहाफी उनके खिलाफ हो गए। काजी साहब के पास क्या बचा? बताएं मुझे, क्या बचा? सख्त अल्फाज हैं, लेकिन सवाए इसके कि तारीख के कूड़ादान के अलावा कोई जगह है? तो लिहाजा काजी साहब ने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो लारे थे, ये जो वादे थे, ये एक भी पूरा तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर आज एक और चीज हुई, ये जो इमरान खान की तस्वीरें लीक हुई, नहीं कंट्रोल कर पाई पूरी पाकिस्तान की एजेंसीज, हर वक्त हर जगह पे तस्वीरों के वो जो निकले ना रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने बाहर निकल के बताया किसी की नजर काजी की तरफ नहीं थी, कोई मखदूम अली खान को नहीं सुन रहा था। सारे, क्या रिपोर्टर, क्या वकील, क्या अदालती अमला, क्या जजेस, क्या सियासतदान, सारे इमरान खान की तरफ देख रहे थे। वो तस्वीर लीक हुई, पता चला है कि वो अदालती अमले ने लीक की है, किसी वकील ने नहीं, किसी सहाफी ने नहीं, अदालती अमले ने लीक की है। और अदालती अमला कहता है कि कोई नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे।
तो लिहाजा अदलिया के अंदर से यह सब कुछ हुआ, शायद यह करवाया गया, यानी मुमकिन तौर पे आप यह भी कह सकते कि क्या यह करवाया गया तस्वीरें लीक करके, काजी साहब की जानब से एक सरप्राइज दिया गया। दूसरा सरप्राइज फैसल वाडा। और देखे ना, अब वो जो मैंने कहा कि लगाम कहीं तो डालनी है ना आपने इनको। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तलाल चौधरी ने कर दी, वो कामरान टसूरी ने कर दी, और मामला रुका नहीं, आज मुस्तफा कमाल ने कर दी। और उसके बाद जो ओन चौधरी है, एक और टाउट, उसने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वही स्क्रिप्ट के डुअल नेशनैलिटी, जजेस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकत नहीं है, वजीर आजम को घर भेजते हैं, ये बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, यानी तनकीद पर तनकीद। तो क्या आप मुझे ये बताएं, फैसल वाडा किन का बंदा है? ये ओन चौधरी किसका बंदा है? वो इमरान खान के पीछे लोटा उठा के फिरने वाला ओन चौधरी किन का बंदा है? ये मुस्तफा कमाल हारा हुआ, जिसकी अपनी ऑडियो आई थी, वो 90 से जो आई थी, जो इनकी अपनी मीटिंग हो रही थी कि हम हारे हुए, सारे हारे हुए हैं, किन का बंदा है? और ये क्या दलाल चौधरी या तलाल चौधरी, क्या है उसका नाम, तंजीम साजी वाला, या कामरान टसूरी जिसको एमकेएम ही ओन नहीं करती, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहे हैं? नंबर 1, क्या इन लोगों की ऐसे चेहरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयानियां बनती है या अवामी राय तब्दील होती है? नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयानियां नहीं बनना, अवामी राय तब्दील नहीं होनी। अदलिया को पैगाम देना है, अदलिया के खिलाफ उनको टारगेट करना है। अब उस टारगेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खड़ा हो जाना, दो चीजें, एक तो ये कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है ना, जिस पे काजी साहब बड़े खुश थे, ये काजी साहब को ले डूबा है। जजेस साहब बोलते हैं, खड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी, ले सो मोटो, लेना पड़ता है, करें समात करनी पड़ती है। सेकंड, काजी साहब जा रहे हैं, पल्ले है कोई नहीं, वो क्या कहते हैं, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जहां होती तो मेरी जहां भी लुटाते जाते। तो है तो कोई नहीं काजी साहब, अब लेगेसी बनानी है, अब लेगेसी तो बनानी है ना, अब कुछ तो खड़ा तो होना है ना। ये अगर इस तरह से अदलिया के अंदर जितनी आवाजें लाहौर से लेकर पेशावर तक, वो क्वेटा की अदालत ने जो शेर पड़ा था वो आपको याद है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने, तो लिहाजा अब लेगेसी तो बनानी है, खड़ा तो होना है, वरना फारग होंगे। जजेस जो है वो बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं, वो कहते हैं प्रॉक्सी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, तो लिहाजा काजी साहब को उठना पड़ा, काजी साहब को 100 वोट लेना पड़ा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उल्टा पड़ा है काजी साहब को, तो लिहाजा काजी साहब ने जो भी किया, जिस केस भी लीक किया, वो पड़ा है उल्टा। तो लिहाजा ये जो सो मोटो है, ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ डायरेक्ट। और अगर अब एस्टैब्लिशमेंट काजी साहब से नाराज होती है इस फैसले के बाद, तो काजी साहब का भी एक रिएक्शन होगा। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में नुकसान है एस्टैब्लिशमेंट का। और ये एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए, इमरान खान के फैसलों के लिए। तो लिहाजा इस सारी डेवलपमेंट से काजी साहब को भी हीरो बनने का मौका मिलेगा, काजी साहब को भी अपना थोड़ा सा चेहरा साफ करने का मौका मिलेगा, इमरान खान का इसमें फायदा होगा, और एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम जाएगा कि नहीं अब मामला कंट्रोल से बाहर है, आपके बस की बात नहीं, बस पीछे हट जाए, बयानिए भी नहीं आपसे बंद रहे, इमरान खान भी आपसे कंट्रोल रख, छोड़ दे इमरान खान को, फोटो नहीं इमरान खान से की कंट्रोल हो रही, और अब अदलिया भी आपसे कंट्रोल नहीं होगी, सरेंडर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जजेस खड़े हो गए हैं, और जजेस कहते हैं कि एजेंसियों वाले इधर ना नजर आए, जजेस कहते हैं कि सेक्टर कमांडर आईएसआई को बुलाएंगे, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है इसका कोई असर नहीं, उल्टा सो मोटो हो गया। अब कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पाकिस्तान की जो साबिका हिस्ट्री है उसके मुताबिक इन लोगों को नायल होना चाहिए, जिसके अंदर ये फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल, ओन चौधरी, दानियाल चौधरी, ये दानियाल क्या तलाल चौधरी, और ये सारे जो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब को नायल होना चाहिए। और इससे पहले ऐसे हैं कि जब आप अदलिया के खिलाफ इस तरह की तनकीद करते हैं और आप कहते हैं कि पगड़ियों के हम फुटबॉल बनाएंगे, पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे, और आप सवालात उठाते हैं, इस तरह की तौहीन अमेज गुफ्तगू करते हैं, तो अगर कोई सियासतदान उसको नायल कर दिया जाता है। तो लिहाजा इस हुकूमत के लिए मुश्किलात, उधर से दुबई लीक्स आ गया, उधर से मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहा, मैशत चल नहीं रही, इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा, जजेस खड़े हो चुके हैं, तो लिहाजा बहुत मुश्किल वक्त है। और ऐसे में काजी साहब का भी खड़े हो जाना, ये एक वैसे है मौजज़ा ही, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा भारी पड़ेगा। इमरान खान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।